वो अगर बीजेपी अगर बंगाल में आएगा तो बंगाल को और खराब कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। अरे देखिए प्रधानमंत्री हैं, देश संभाल रहे वो हैं। देश संभाल रहा अपना फायदा देख। ये हवाई चप्पल पहन के और जो मंजिल है उनका झोपड़ी है या जो भी है इन्हीं पे गुजारा करते हैं। सरकार से कोई बजट लेते हैं नहीं, ना मंथली है उनका। प्रधानमंत्री जी अभी हाल फिलहाल में परिवर्तन संकल्प यात्रा कर रहे थे और कह रहे परिवर्तन जरूरी है बंगाल में, लग रहा है? नहीं, होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए नहीं परिवर्तन। होना, ममता ही आना चाहिए। पूरा कौन जिम्मेदार है गैस के? पूरा नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार पूरा कैसे जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी? वो इसराइल जब से गया है तब से समझ लिए इसराइल गया है, उसके बाद से समझ लिए पूरा हिंदुस्तान में समझ लिए हर चीज़ खराबी हो रहा है। तो मुकम्मल तरीका से नहीं मिल रहा है। अभी तो मुकम्मल तरीका से मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे वो प्रधानमंत्री हम लोग का थोड़ा मजबूत है, ये है। अभी तो हम लोग का समझ लिए हम लोग का प्रधानमंत्री अगर देखना चाहे तो हम लोग तो ममता बनर्जी है। उगने वाला सूरज भी इस बात का गवाह है कि आने वाला हर एक दिन राजनीतिक मामले में राजनीतिक तौर पर जनता और सत्ता दोनों के लिए मुहाल है। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका द पंचायत पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी जोड़ासंको विधानसभा में है और एक के बाद एक लगातार कई न्यूज़ सामने आ रही हैं और इस कड़ी में चुनावी दौड़ में देखा जाए तो ममता बनर्जी और टीएमसी 2 कदम आगे चल रही हैं अन्य पार्टियों से, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट लिस्ट के साथ साथ अब मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। इसी कड़ी में हम मौजूद है जोड़ासंको विधानसभा में। तमाम लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये मैनिफेस्टो यहाँ की जनता के लिए वाकई कितना फ़ायदेमंद होने वाला है और उस पर इनकी क्या राय है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जहांगीर। अच्छा, आप यहीं बंगाल के रहने वाले हैं? कोलकाता का। कोलकाता के ही हैं, मतलब इसी विधानसभा के हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी ने अभी अपना मैनिफेस्टो निकाला है, मालूम है आपको उस बारे में? तो मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसमें से कौन सा वादा आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा? हमको ममता बनर्जी का सब वादा पसंद है। सब वादा पसंद है। अपने वादों पर टिकती हैं ममता बनर्जी? अपना वादों में टिकती है। अभी लक्ष्मी भंडार को बढ़ाने की बात की जा रही है, 1500 से 1700 बोला जा रहा है की जाएगी। वो जो बोलती है वो कर देती है। अच्छा, मतलब होगा। ये बताइए कि मतलब यहाँ पर युवा भी मौजूद होंगे कई सारे, तो युवाओं के लिए युवा श्री योजना में भी बढ़ोतरी की जाएगी ममता बनर्जी के द्वारा, एक और दावा किया गया है, मैनिफेस्टो में बताया गया है। तो युवाओं को इसमें क्या लाभ मिल सकता है? लग रहा है युवा श्री योजना फ़ायदेमंद है? फायदेमंद है तभी तो ममता बनर्जी बोल रही है ना। अच्छा, फ़ायदेमंद है। अच्छा, पहले से जो सारी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ मिलता है? आप लोग पहुँच जाती है योजना? हाँ, लक्ष्मी भंडार के बारे में क्या कहना चाहिए? लक्ष्मी भंडार जो वो 1500 से 1700 रुपया बोल रही है वो करेगी। वो करेंगे। बोल तो प्रधानमंत्री भी बहुत कुछ वो रहे, प्रधानमंत्री का छोड़ रही है, वो सबको हम लोग नहीं चाहता। वो नहीं चाहते हैं। नहीं। ऐसा क्यों? हम्म, इतना गुस्सा? प्रधानमंत्री से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बंगाल में हम लोग जिसका है ममता बनर्जी हम लोग को बहुत सपोर्ट करती है, तो हम लोग ममता ही बनर्जी का सपोर्टर है। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा आपका? एमडी अरशद खान। अच्छा, बतौर युवा ये बताइए, युवा श्री योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है यहाँ की युवा? अभी तो ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है तो ये बहुत जल्द होने वाला है जी। तो यहाँ के जितने भी सारे बंगाल के युवा हैं सबको मिलेंगे। अब तक जो योजनाएं चल रही थी युवाओं के लिए और इस बार भी जो ममता बनर्जी ने आगाज़ कर दिया, युवा श्री योजना में भी बढ़ोतरी की जाएगी, तो इसका स्किल डेवलपमेंट और जॉब ढूंढने में कहाँ मतलब कितना हद तक असर पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए अभी तो फिलहाल इलेक्शन का टाइम है और वो जो बोलती है वो करती है। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जो बोलती है वो करती है, तो उम्मीद है आगे भी वो जो वादा की है। अच्छा, लेकिन बोल तो प्रधानमंत्री जी भी बहुत कुछ रहे हैं, बड़े बड़े वादे करके गए हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही थी, लग रहा है कुछ असर पड़ेगा इन चुनावों में? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या? वो अगर बीजेपी अगर बंगाल में आएगा तो बंगाल को और खराब कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है। अरे देखिए प्रधानमंत्री हैं, देश संभाल रहे हैं। वो देश संभाल रहा अपना फायदा देखता है। अपना फायदा देखता है। वो खाली हिंदू मुस्लिम करते रहता है। हिंदू मुस्लिम करता है। हाँ। तो बोलते तो ममता बनर्जी को भी है कि मुस्लिमों का समर्थन करती है। वो ममता बनर्जी जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, वो सभी जात को लेकर चलती है। सभी जात को लेकर। अच्छा, तो उनकी कुछ ऐसी योजनाएं बताइए जिसका यहाँ के हिंदुओं को फायदा मिलता रहा है आपकी नज़र में? हिंदू को भी फायदा नजर आ रहा है, मुस्लिम को भी फायदा नजर आ रहा है, हर कौम को बंगाल में फायदा नजर आ रहा है। हर कौम को फायदा नजर आ रहा है। अच्छा, ये बताइए आपकी प्यारी बंगाल में अब इतना शान रहे, कहाँ पर ये झमेला हुआ है हमको बताइए। बीजेपी का जहाँ जहाँ हुकूमत है बीजेपी का हुआ तो हर जगह झमेला हो रहा कि नहीं?
और बंगाल में हम लोग शांति है। बंगाल में शांति है। हर बार तस्वीरें आती हैं चुनाव के टाइम पे दंगे होते हैं, दंगे होते हैं ना? नहीं, दंगा हम लोग का बंगाल में नहीं होता। नहीं होता। हम लोग का इलेक्शन चुनाव का टाइम में नहीं होता। चुनाव के टाइम पर नहीं। नहीं, वो थोड़ा बहुत तो होते ही रहता है, मगर वैसा नहीं होता। हिंदू मुस्लिम नहीं होता। क्या नाम होता था? इमडी इमरान। एमडी इमरान। ये बताइए, बतौर युवा मुख्यमंत्री जी से कुछ लाभ मिल रहा है? उनकी जितनी योजनाएं हैं आप तक पहुंच पाती हैं? नहीं, नहीं। कभी नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो योजनाएं निकाली हैं उसका फायदा मिलता है आप लोगों को? हाँ, ममता बनर्जी का तो फायदा मिलता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉरी तो- सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। जी, तो ये बताइए, अभी युवा श्री योजना में भी बढ़ोतरी करने का मैनिफेस्टो निकला है टीएमसी के द्वारा, तो क्या लगता है इसका स्किल डेवलपमेंट और जॉब ढूंढने में जो कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं आजकल, तो कुछ फायदा होगा? फायदा होगा, फायदा होगा। क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ममता बनर्जी पर आप लोगों को इतना भरोसा है, मुख्यमंत्री पर है, तो प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं? प्रधानमंत्री पे हम लोग भरोसा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, उसका चक्कर में गैस और तेल का दाम बढ़ रहा है। अच्छा, ये गैस वाला हर जगह सुनने में आ रहा है कि अभी गैस के लिए ममता बनर्जी ने रैली भी की थी, लेकिन लगातार केंद्र वाले कह रहे हैं कि कोई दिक्कत है ही नहीं गैस की। तो दिक्कत कैसे नहीं है? देखिए, होटल बंद है, आपका नज़र के सामने घुरा के देखिए, वीडियो घुराइए, देखिए। अच्छा, वो उधर होटल है, हाँ, वो होटल है, देखिए बंद है। वो बंद है गैस की? देखिए, ये पूरी दुकानें बंद है, तकलीफ नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब ये सारे होटल गैस की वजह से बंद है? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर आपको स्थिति देख करके क्या लगता है कि ये गैस की जो जितनी भी समस्या हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम लगता है कि वो लगता है पूरा कौन जिम्मेदार है गैस के? पूरा नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार पूरा। कैसे जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी? वो इसराइल जब से गया है तब से समझ लिए इसराइल गया है, उसके बाद से समझ लिए पूरा हिंदुस्तान में समझ लिए हर चीज़ खराबी हो रहा है। तो युद्ध चल रहा है, ऐसे में तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती ही हैं। तो समस्या आती है तो उसको हम लोग का प्रधानमंत्री को तो इसराइल जाना ही नहीं चाहिए था। इसराइल गया है, इसी वजह से ईरान पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा सब कुछ तेल गैस सब रोक दिया। अच्छा, और अमेरिका बोल भी रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने, जब अमेरिका का बात नहीं सुन रहा तो हम लोग प्रधानमंत्री का कैसे? लेकिन भारत के जहाज़ों को तो भेजने की अनुमति मिल रही है, धीरे धीरे निकल रहे हैं। वो तो थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, पूरा तो मुकम्मल तरीका से नहीं मिल रहा है। अभी तो मुकम्मल तरीका से मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे वो प्रधानमंत्री हम लोग का थोड़ा मजबूत है, ये है। अभी तो हम लोग का समझ लिए हम लोग का प्रधानमंत्री अगर देखना चाहे तो हम लोग तो ममता बनर्जी है। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी? नहीं, हम लोग देखना चाहते हैं उससे। अच्छा, उसे देखना हाँ, चाहते हैं प्रधानमंत्री के जी। तौर पर ममता बनर्जी। जी, अच्छा, ये बताइए, ममता बनर्जी के बारे में और क्या कुछ जानते हैं? क्या कुछ कहना चाहिए? ममता बनर्जी एक ऐसी सीएम है बंगाली स्टेट के लिए, एक समझ लिए बहुत पढ़ी लिखी भी है, बहुत समझ लिए हर चीज़ का फ़ायदा हम लोग को मिलता है उससे। पढ़ाई लिखाई, काम काज, बिजनेस, बहुत अच्छी चीज़ के लिए फ़ायदा मिलता है ममता बनर्जी से। जो मैनिफेस्टो निकला है वो आपने देखा है, सुना है उसके बारे में? जी हाँ, सुना है। उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा वादा आपको महत्वपूर्ण लग रहा है आपके लिए, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अभी तो उतना याद नहीं आ रहा जहन में। लक्ष्मी भंडार हो गया, कृषि के लिए, कृषकों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली, युवा श्री निकाली है आप जैसे युवाओं को मदद करने के लिए, और भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसमें बढ़ोतरी की भी बात की जा रही है। देखिए, हम लोग तो एक मुस्लिम है, ठीक है, अब वैसी फिर भी आ रहा है बंगाल में इलेक्शन लड़ने, फिर भी हम लोग ममता बनर्जी जी को वोट देंगे। बोलिए क्यों? क्यों? हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं इधर। अच्छा, हम लोग युवा हैं, ठीक है, इस देश का। हम लोग हिंदू मुसलमान कौन करता है हिंदू मुसलमान? बीजेपी करता है, और कौन करता है? आप लोग भी अच्छा तरीका जानते हैं, बीजेपी करता है और कोई नहीं ऐसा तो करता। नहीं है, बीजेपी वाले तो कहते हैं हम सारे कौम को साथ लेकर चलते हैं। वो सारे कौम को साथ लेके चलते हैं, तो बिहार उत्तर प्रदेश में रेप वगैरह ये सब नहीं होता उतना, ठीक है। अच्छा, बंगाल को आप बाकी राज्यों से सुरक्षित मानते हैं? बहुत सुरक्षित मानते हैं वो। बंगाल ऐसा समझ लिए एक ऐसा स्टेट है जहाँ समझ लिए हिंदू मुसलमान का ऐसा एकता दिखाता है, भाईचारगी दिखाता है, जो समझ लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, ममता बनर्जी ने एक और वादा किया है चाचा, जानते हैं? हर किसी को पक्का घर देने की बात कर रही हैं। वो देते हैं तो देती हैं? दे रही है, वो दे रही है। आप लोगों को मिला है उसका लाभ? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है, मगर वो दे रही है। मतलब जिनको जरूरत है उनको हाँ, मिलता है? कहाँ जिसको जरूरत है उसको मिलता है, अब दे रही है। अच्छा, हम लोग को ममता बनर्जी के ऊपर इतना भरोसा है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम नहीं करती है ममता बनर्जी। अब वो जो वादा करती है तो वो वादा का पूरा करती है। अच्छा, और भी कई वादे किए गए हैं ममता बनर्जी के द्वारा, क्या लगता है वो वादे सिर्फ चुनावों तक रहेंगे या नहीं, वो जितना भी वादा करती है वो पूरा करती है। पूरा करती है ममता बनर्जी? अच्छा, इतना भरोसा है आपकी प्यारी दीदी पर, हाँ, ऐसी क्या खास बात है जो? घर का बगल में माल बेचते हैं, अच्छा, भवानीपुर में, कालीघाट में। कालीघाट में।
बताइए, ममता बनर्जी अपने घर में रहती हैं, मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहती हैं, ये सारी चीजों से क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी की कैसी छवि बन रही है जनता में? अच्छा बन रही है। क्योंकि बाकी बड़े नेता तो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। हाँ, ममता बनर्जी जहाँ है वो अपना नहीं दिखाते कि हम ये हवेली में रहते हैं। वो अपना जो जगह में शुरू से थे वो जगह में अभी भी है। कैसा साहब? ये हवाई चप्पल पहन के और जो मंजिल है उनका, झोपड़ी है या जो भी है, इन्हीं पे गुजारा करते हैं। सरकार से कोई बजट लेते हैं नहीं, ना मंथली है उनका। अच्छा दीदी, ये बताइए, आइए इधर आइए, ये बताइए कि लक्ष्मी भंडार के बारे में जानती हैं? नहीं। लक्ष्मी भंडार योजना मुख्यमंत्री जो चलाती हैं, हाँ जो ममता। मिलता है महिलाओं को पैसा, जानती हाँ हैं हाँ उस ममता बारे ही में? की जानती अभी बोल रही है वो बढ़ा भी दिया जाएगा। लग रहा है कि ममता बनर्जी बोली है तो बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, बढ़ाई दी जाती। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी कैसी लगती हैं आपको? हाँ उनका पर है भरोसा, बढ़ा देगी। ममता बनर्जी पसंद है? हाँ जी बहुत पसंद है। अच्छा, ये बताइए, आप बंगाल में बतौर महिला सुरक्षित महसूस करती हैं? आप सेफ फील करती हैं? हाँ करती है। करते हैं। और भी बच्चियां अगर घर से बाहर निकले तो कभी कोई ऐसा डर? नहीं कोई ऐसा डर नहीं है। 2-2 बजे रात को घूर रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन ही नहीं है। बंगाल में ऐसा कोई सी बात नहीं। यूपी नहीं है सर, ये यूपी नहीं है। तो यूपी में क्या समस्याएं हैं आपके? वो तो आप देखिए ना, जो दो मसला लेके चल रहे हैं, एक मंदिर और एक मस्जिद। अच्छा, डेवलप का तो कोई मस्जिद काम तो नहीं यहाँ हुआ। पर भी हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं। हाँ, तो मंदिर और मस्जिद से कोई मसला नहीं है। मेन पेट का मसला है कि रोजी रोजगार लोगों का कैसे हुआ है, रोजमर्रा का जिंदगी। वो जो हुमायूं कबीर है ना, वो समझ लिए वो बीजेपी का एजेंट है, ठीक है बीजेपी का एजेंट है। जी। वो 2019 में बीजेपी से लड़ा था, ठीक है। आज जो बाबरी मस्जिद उसको बनाने बोला है, वो बीजेपी का समझ लिए कोई सदस्य बोला और कोई नहीं बोला जी। तो बाबरी मस्जिद के नाम पर अब ईंटें जो रख दी गई हैं, लग रहा है कि समय पर पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो या नहीं हो, वो लड़वाना चाहता है हिंदू मुसलमान को, हुमायूं कबीर, ठीक है। ये बंगाल में तो ममता ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा, ठीक है। वो जितना भी सियासत, इतना भरोसा है? बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है हम लोग को। इतना भरोसा। अच्छा, इतनी पसंद क्यों है ममता बनर्जी? क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। सब काम अच्छा है, हाँ जी बहुत अच्छा। सबको लेकर चलती हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी अभी हाल फिलहाल में परिवर्तन संकल्प यात्रा कर रहे थे और कह रहे हैं परिवर्तन जरूरी है बंगाल में, लग रहा है? नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए परिवर्तन? ममता ही आना चाहिए। ममता ही आना चाहिए। दीदी इतनी पसंद है? हाँ बेशक, उसमें कोई शक नहीं। हम लोग को दीदी इतना पसंद है, हम लोग को प्रधानमंत्री वही चाहिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री हाँ। बनना चाहिए, मतलब केंद्र में टक्कर दे सकती हैं दीदी। अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखिए, जैसे ईडी आया बंगाल में, केजरीवाल को ईडी लेके चले गया, समझ रहे। कोई भी सीएम को ईडी लेके चले जाता है। ये बंगाल में ऐसा क्यों नहीं होता? बंगाल में हर चीज़ के लिए सुविधा है, दीदी करके गई है, ठीक है। वो कितना नॉर्मल लेती है पता है? हवाई चप्पल 50 रुपये 100 रुपये वाला चप्पल पहनती है। और एक तो इंसान को देखो, एलबी का बेल्ट पहन के रहता है, एलबी का चश्मा पहन के रहता है, 1 लाख का चश्मा पहन के रहता है, आप तो देखिए। और जो बीजेपी का नेता लोग रहता है, उसको संसद भवन में देखी थी ना, पार्लियामेंट में, एलबी का बेल्ट पहन के था। कितना का बेल्ट था? वो भी गोरू का चमड़ा का, बीच में दिखाया भी था। हम लोग को जो ममता है, ममता हम लोग को बहुत बचाई है। हम लोग को बिजनेस भी मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा से हो रहा है और काम भी बहुत अच्छा से हो रहा है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है लगातार, केंद्र में बैठे लोग, बड़े बड़े नेता ये दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे आप एक बार दुर्गा पूजा हम लोग का यहाँ समझ लिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आप कोई भी नॉन मुस्लिम से पूछ लीजिए, कोई भी नॉन मुस्लिम, बहुत दंगे किए जाते हैं मुसलमानों की तरफ से। कोई दंगा नहीं होता है। हम लोग खुद दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, हम लोग खुद पता है घूरने जाते हैं। हम लोग खुद बोलते हैं दोस्त लोग को, चलो हम लोग दुर्गा पूजा घूर के आते हैं। बड़ा बड़ा पंडाल बनता है, हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग जाते भी है घूरने गाड़ी लेके दोस्त यार के साथ। अच्छा, जी, मतलब हिंदू मुस्लिम जैसी कोई समस्या है नहीं? कोई समस्या नहीं है बंगाल में, कोई नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप सबके घर में पीने का पानी साफ पहुँचता है? जी पहुँचता है सब। पीने का पानी आता है साफ? ममता बनर्जी कह रही हैं कि सबके घर में साफ पीने का पानी पहुंचना चाहिए और पहुंचाएंगी वो। और पहुँच भी रहा है घर पे। यहाँ पर जैसे कि सारे एरिया में हम देख रहे हैं, गली गली में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, तो सब जगह साफ पानी पहुंच रहा है? सब पानी यहाँ आ रहा है, साफ पानी है सब जगह। अच्छा, ये बताइए कि ममता बनर्जी ने एक और योजना निकाली है, सारे जितने भी किसान हैं उनके लिए, कि किसानों को भी कई सारी योजनाओं का लाभ मिले, वो भी बढ़ोतरी कर पाएं। तो वो सारी चीजें बस महज वादे हैं या होंगी? अगर उनका मुख्यमंत्री है अभी बंगाल की, अगर प्रधानमंत्री बनी तो बेशक वो भी होएगी।
वो भी पूरा करेंगे। और अभिषेक बनर्जी बोले हैं हम लोग वो जो वादा किया ममता बनर्जी मेरी फूफी लगी है कुछ भी अभिषेक बनर्जी बोला हम वो पूरा वादा पूरा करेंगे। अच्छा, ये बच्चे लोग स्कूल जाते हैं? सब जाते हैं यहाँ जितना बच्चा सब देख लिया सब स्कूल जाता है। अच्छा, ये आप कौन बताओ क्लास में पढ़ते हो बता दो। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 में पढ़ते हो। और ऐसे सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट? पूछिए सरकारी स्कूल में जाते हो कि प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल में जाते हो। यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा तुम्हारा, कोई दोस्त जानते हो? काफी लोग आपकी भतीजी पढ़ती हैं, कैसी सुविधाएं हैं? सुविधा सब सही है। क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगी, स्कूलों का निर्माण ठीक तरीके से होना चाहिए, सब चीज़ सही है। सब चीज सही है। टीचर्स आते हैं पढ़ाने? हाँ आते हैं ना। टाइम से पढ़ाने भी आते हैं और टाइम से बच्चे लोग को खाना भी मिलता है और दूध भी मिलता है अच्छा, और दूध भी मिलता है। दूध भी मिलता है और अंडा भी मिलता है बच्चे लोग अगर को। नहीं गए स्कूल तो फोन तक आता है घर पे। अच्छा, फोन तक आता है। हाँ कि बच्चे आज क्यों नहीं आए। अच्छा, मतलब सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा मिली हुई है। कोई ममता बनर्जी को ऐसी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहता। हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग इस देश का युवा स्कूल है। क्यों नहीं गए पूछते हैं उसका। कारण क्या है? हाँ क्या है, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बताना पड़ता है। फिर उसकी मम्मी जाती है कि ये प्रॉब्लम था इसलिए नहीं है। अच्छा, आप भी सुने होंगे ना चाचा, लगातार लोग ये कहते हैं कि जो सरकारी टीचर्स होते हैं वो आते हैं नहीं आते हैं, समय पर नहीं आते हैं, नहीं आते आते। बच्चों को ढंग से पढ़ाते नहीं है। नहीं बच्चे पढ़ाते नहीं तो बच्चे पास कैसे हो रहे हैं। बिना पढ़े पास थोड़ी हो रहे हैं। आज ये गली से पता है कोई पुलिस ऑफिसर बन के निकल रहा है, कोई वकील बन के निकल रहा है। आप खुद किसी कोई ना कोई गली में जाके देख लीजिए, ऑफिसर निकल रहा है, वकील बन रहा है। किसके वजह से? सब ममता बनर्जी के वजह से। वो पूरा सुविधा दे के रखी है हर मुसलमान को, हिंदू को, दलित हो, कोई भी जात का इंसान हो, हर जात को वो सुविधा दे के रखी है।